नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक कुमार, प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। आज मैं आप लोगों को काफ़ी एक इम्पोर्टेंट का इग्नू का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इससे संबंधित आप लोग से बात करना चाहता हूं। और वो न्यूज़ है, क्या असाइनमेंट का लास्ट डेट इग्नू फिर से एक्सटेंड करेगी क्या। क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए कम से कम एक दिन में 200 से 250 लड़के जो हैं मेरे को व्हाट्सएप कर रहे हैं और अनगिनत नंबर से अनगिनत कॉल्स आ रही हैं, अननोन कॉल्स आ रही हैं। यूट्यूब पे बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सर मैंने असाइनमेंट्स अभी तक बनाया नहीं है, क्या इसका डेट एक्सटेंड होगा। कुछ बच्चे मेरे से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर 8 पेपर का मैंने 6 पेपर बनाया है, अभी 2 पेपर का क्वेश्चन अभी नहीं आया है, क्या होगा सर। कुछ बच्चे ऐसी उटपटांग सवाल पूछ रहे हैं, सर मैंने सॉल्व असाइनमेंट ले लिया है, मेरे घर पे बुक अभी नहीं आई है, मैं अभी असाइनमेंट नहीं बनाया हूँ, तो मेरा क्या होगा। कुछ बच्चे ये भी क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मैं एग्जाम में बैठूंगा, अगर मैं असाइनमेंट डिपॉजिट नहीं किया तो क्या मेरा एडमिट कार्ड आएगा क्या। इस प्रश्न को ज्यादातर बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर मैंने असाइनमेंट डिपॉजिट नहीं किया तो क्या मेरा एडमिट कार्ड इग्नू जारी करेगा क्या, जो 22 जुलाई से जो परीक्षा होने वाली है। इन तमाम मुद्दे के ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूं आप लोगों से। इसके अलावा जो इग्नू में पिछले वर्ष जो बच्चे एडमिशन लिए हैं फर्स्ट ईयर में, जुलाई सेशन में उनका सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है। जो बच्चे अभी तक अपना सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं कराए हैं यानी री रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो हमारे ऑफिस में, हमारे कार्यालय में आके अपना अपना री रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट ईयर में जो जाने का प्रोसेस होता है उसको करा लें। क्योंकि इसमें भी बच्चे लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं, जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, खासकर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी कंफ्यूजन है। और कुछ लोग जो मार्केट पे बैठे हुए हैं, मैं फिर उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं कि बच्चे आप पहले एग्जाम दीजिए, एग्जाम में पास हो जाइए तब री रजिस्ट्रेशन कराइए। ये तरीका गलत है। इग्नू में एग्जाम के पहले ही री रजिस्ट्रेशन होता है सेशन को सही रखने के लिए। इसके अलावा कुछ बच्चे मेरे से कई दिनों से क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर एडमिशन इग्नू में हो रहे हैं क्या, रियली एडमिशन हो रहे हैं क्या। मैं उनको दावे के साथ बताना चाहता हूं कि इग्नू में एडमिशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। नंबर 4 पॉइंट है, जनवरी 2022 सेशन में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है यानी जनवरी मंथ में, फरवरी मंथ में 2022 में, मार्च मंथ में उनके घर पे बुक्स अभी तक नहीं आई है, तो बच्चे परेशान हो रहे हैं। और उनका परेशान होना लाजमी भी है क्योंकि उन बच्चों को ये लग रहा है कि उनकी भी परीक्षा 22 जुलाई से होगी। मैं इस टॉपिक के ऊपर भी बात करना चाहता हूं। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरा चैनल है इग्नू सिवान, इसे आप देखते हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने का प्रयास करें, तभी आपको समझ में आएगा। जो मेरा 4 पॉइंट्स है, आपके जितने डाउट्स हैं मैं डाउट्स को क्लियर करना चाहता हूं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है असाइनमेंट्स के ऊपर, जितने भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं वो 3-4 दिनों से कंटिन्यू फोन कर रहे हैं, कंटिन्यू। मैं फोन उठाते उठाते परेशान हो गया हूं, मैं व्हाट्सएप पे जवाब देते देते परेशान हो गया हूं। केवल बच्चे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर क्या लास्ट डेट एक्सटेंड होगी क्या। दूसरा प्रश्न है, सर मैंने असाइनमेंट्स केवल 5 पेपर का बनाया है। तीसरा प्रश्न है, सर मेरा बुक्स नहीं आया है, मैं असाइनमेंट्स कैसे बनाऊं। मैं इन तमाम प्रश्नों के ऊपर पहले भी उत्तर दे चुका हूं। अब मैं केवल एक लाइन आपसे ये बात करूंगा, अगर आपने असाइनमेंट्स बना लिया है तो आज लास्ट डेट है, अपने अपने असाइनमेंट्स को 3 बजे तक उसको सबमिट कर दें। ऑनलाइन सबमिट कर दें, ऑफलाइन सबमिट कर दें, लेकिन सबमिट कर दें। अगर आपका 8 पेपर है, आपने 5 पेपर का ही बनाया तो एटलीस्ट 5 पेपर सबमिट कर दें।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इंटीमेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। लोगों के भ्रम में ना रहें कि इसका डेट बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा। भैया आज के डेट तक है, यानी 31 मई इग्नू ने निर्धारित किया है। इग्नू ने कुछ सोच समझ के निर्धारित किया है डेट को। अगर डेट बढ़ेगा तो अच्छी बात है, अगर डेट नहीं बढ़ता तब आप कहाँ जाइएगा, सारा असाइनमेंट बेकार हो जाएगा। तो प्लीज मेरी बातों को जिन लोगों तक आवाज जा रही है ध्यान से सुन लीजिए। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई स्टूडेंट्स हैं जो इग्नू में एडमिशन लिए हैं, उनके पास भी ये मैसेज दीजिए। अगर उन्होंने असाइनमेंट बनाए हुए हैं तो अपने असाइनमेंट्स को डिपॉजिट कर दें, और जो असाइनमेंट नहीं बना है तो प्लीज, अगर अभी भी 3-4-5 घंटे टाइम है, अपने असाइनमेंट्स को बना के डिपॉजिट कर दें। चांसेस है कि इग्नू डेट को बढ़ाने के बारे में सोचे, लेकिन अभी इसमें 50-50 का रेशियो है। अगर इग्नू डेट एक्सटेंड नहीं करती है तो आपका जो भी असाइनमेंट जमा करने का टाइम इग्नू ने दिया है वो आपका लैप्स हो जाएगा, तो 6 महीने आप पीछे हो जाइएगा, पहली बात है। और इग्नू के स्टडी मटेरियल से और इग्नू के असाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जो आपके असाइनमेंट्स हैं, अगर आप चाहिएगा इंटरनेट से भी उसके प्रश्नों का उत्तर ढूंढ के आप लिख सकते हैं। और असाइनमेंट्स का मतलब होता है जब भी कहीं से सॉल्व असाइनमेंट लेते हैं उसको लाइन बाय लाइन लिखने का प्रयास ना करें, कुछ उसको सॉल्व असाइनमेंट को पढ़े 2-3 बार, अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें। अगर आप देख देख के सॉल्व असाइनमेंट से लिखेंगे तो असाइनमेंट में भी आपका 50%, 55% यानी एवरेज मार्क जो होता है वो इग्नू करेगी। इसके लिए हम लोग या इग्नू जिम्मेदार नहीं है। तो इग्नू असाइनमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, बना लिए हैं तो उसको डिपॉजिट कर दें। अलग अलग चैनल्स में बताया जा रहा है, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं डेट बढ़ेगा, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं डेट बढ़ेगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बढ़ेगा। मैं इन सब के पीछे नहीं पड़ना चाहता। आज इग्नू का डेट है, आज तक डिपॉजिट करें, बढ़ेगा तो देखा जाएगा, नहीं बढ़ेगा तो कहाँ गया। चलिए अगला मुद्दा है, अगला टॉपिक है हमारा री रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जो बच्चे एडमिशन लिए हैं पिछले वर्ष जुलाई सेशन में, वो अपना सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करा लें। इग्नू में एग्जाम के पहले ही री रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जैसे दूसरे यूनिवर्सिटी में होता है 1 साल के बाद एग्जाम होता है, फिर रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद एडमिशन होता है। तो 1 साल को करने में ही 1.5 साल का समय लग जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, इसमें एग्जाम से पहले ही इग्नू एडमिशन ले लेती है। जो बच्चे लोग हैं, जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़्यादा डाउट इसलिए है, उनको लगता है कि अगर मैं एग्जाम में बैठी अगर 2 पेपर में या 4 पेपर में फेल हो गई फिर क्या होगा। मैं उनको क्लियर कट बताना चाहता हूँ, अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं 2 पेपर में, 1 पेपर में, तो फिर आपको मौका है 5-6 महीने के बाद यानी दिसंबर में फिर एग्जाम होगा, आप उसको बैठ के क्लियर कर लीजिए। ये आपके लिए गोल्डन चांस है, किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा चांसेस नहीं मिलते हैं। आपका री रजिस्ट्रेशन रहेगा तभी आप अगले साल जून में सेकेंड ईयर का एग्जाम दे पाएंगे। अगर ये री रजिस्ट्रेशन में आप लैप्स हो जाते हैं तो आपका 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम खराब हो जाएगा। इसके लिए महाकाल कंप्यूटर्स या इग्नू कोई जवाबदेही नहीं लेगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है री रजिस्ट्रेशन का। जो बच्चे करा चुके हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो बच्चे अभी तक री रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, यानी फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं, सेकेंड ईयर में जो एडमिशन का जो प्रोसेस है, री रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराए हैं किसी रीजन से भी, तो प्लीज समय निकाल के अपना री रजिस्ट्रेशन करा लें। नंबर 3 पॉइंट है, कई ऐसे लोग हैं जो मेरे से प्रश्न पूछते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि सर अभी एडमिशन नहीं हो रहा है। मैं उनको बता रहा हूं, जिसको भी एडमिशन लेना है हमारे ऑफिस में एडमिशन हो रहे हैं। आप मैट्रिक इंटर का डॉक्यूमेंट लेके आए, मार्कशीट लेके आए। हम बीए, बीकॉम, बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं, साथ में बीसीए में भी एडमिशन हो रहा है, बीबीए में भी एडमिशन हो रहा है। अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेस हैं, अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं, मास्टर इन हिस्ट्री है, मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस है, मास्टर इन सोशोलॉजी है,
मास्टर इन हिंदी है, मास्टर इन इंग्लिश है, हमारे यहाँ तमाम कोर्सेस हैं, मास्टर इन कॉमर्स है। इन सारे कोर्सेज के एडमिशन हो रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं अभी एडमिशन नहीं हो रहे हैं, गलत बात है। मैं इन सारे बातों को दरकिनार कर रहा हूँ, खंडन कर रहा हूँ। इग्नू में अभी एडमिशन चल रहे हैं। जिसको भी एडमिशन लेना है हमारे कार्यालय में आके अपना एडमिशन ले सकता है। नंबर लास्ट पॉइंट है, जो जनवरी 2022 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, अगर उनके पास मेरी आवाज जा रही है, क्योंकि वो नए बच्चे हैं, उनको कोई ना कोई बता रहा है, समझा रहा है। क्या समझा रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, एडमिशन के कम से कम 4 से 6 महीने के बाद, यानी 4 से 6 महीने के अंदर अंदर इग्नू स्टडी मटेरियल्स बच्चों के घर पे भेजती है। क्योंकि इग्नू में स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और बुक्स जो आते हैं वो पोस्टल ऑर्डर से आते हैं। अगर आपका एडमिशन होगा फिर डाटा जाएगा। डाटा का मतलब है आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर जाएगा। फिर आपका बुक को पैक किया जाता है, फिर संबंधित आरसी में भेजा जाता है। आरसी का मतलब है जैसे सिवान, छपरा, गोपालगंज के जो बच्चे हैं ये पटना आरसी में आते हैं। फिर पटना आरसी वाले जो स्टाफ्स हैं इग्नू के, उस संबंधित बच्चे का जो एड्रेस होता है, पोस्टल एड्रेस, उस पर बुक्स भेजते हैं। तो मैं क्लियर कट बताना चाहता हूं, अगर किसी का जनवरी, फरवरी, मार्च में एडमिशन हुआ है 2022 सेशन में, तो उनके घर पे जून लास्ट तक बुक आने के चांसेस हैं। और अगर बीएससी वाले लड़के हैं जो एडमिशन लिए हैं जनवरी 2022 सेशन में, उनके घर पे बुक्स जो आएगी वो अप्रॉक्स जुलाई तक आएगी। आप इन मीन टाइम गेस्ट पेपर लेके अपनी तैयारी कर सकते हैं, मीन टाइम अपनी असाइनमेंट्स को बना सकते हैं। अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो एक बार जो भी आपका एडमिशन का कागज़ मिला है, रजिस्ट्रेशन कार्ड, आई कार्ड, जो भी कागज़ मिला है, उसको लेके हमारे कार्यालय में आएँ। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पढ़ें और कैसे अपना असाइनमेंट्स बनाएं। यही सब था हमारे वीडियो में। हमारे वीडियो को आपने देखा, इसके लिए मेनी मेनी थैंक्स। हमारे वीडियो को, जो हमारा चैनल है इग्नू सिवान, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।